स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़की कुर्सी पर बंधी हुई दिखाई देती है। उसके हाथ पैर कसकर बांधे गए हैं, शरीर पर टॉर्चर के निशान साफ दिख रहे हैं और उसका चेहरा बता रहा है कि वो अब जीना नहीं चाहती। तभी हमारा एमसी बोलता है, मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक गेम है। तभी सामने वही लड़की दर्द से कराहते हुए बोलती है, वो मैं अब और होल्ड नहीं कर पा रही। उसके चेहरे पर टॉर्चर, पेन और टूट चुकी उम्मीद साफ दिखाई देती है। लेकिन हमारा एमसी खुद को समझाते हुए मन में कहता है, यह सिर्फ एक गेम है जो बहुत रियल फील हो रही है। हम जल्द लॉग आउट कर पाएंगे। तभी वो लड़की कांपती हुई, आंखों में आंसू लिया, कमजोर आवाज में बोलती है, मुझे माफ करना। और उसी पल वो लड़की कुर्सी पर बंधी बंधी ही मर जाती है। एमसी जोर से चिल्लाता है, नहीं लेकिन उसी समय पास में ही एक और लड़का जो खुद भी कुर्सी से बंधा हुआ है, टूटती आवाज में बोलता है, वो हन, मुझे लगता है कि मैं यहां तक ही आ पाया हूं, तुम्हें सरवाइव करना होगा। तभी हमारा एमसी सदमे में बोलता है, नहीं नहीं नहीं। इसके बाद हमें एक दिल दहला देने वाला सीन दिखता है। एमसी के आसपास सभी लोग कुर्सियों से बंधे हुए हैं, सबके शरीर पर भयानक टॉर्चर के निशान, हर कोई कुर्सी पर जकड़ा हुआ और चारों तरफ सिर्फ दर्द, चीखें और मौत की खामोशी। समय बीतने के साथ हमारा एमसी भारी आवाज में बोलता है, मेरे पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। दर्द से भरी हुई आवाज में वो आगे कहता है, सब लोग प्लीज मुझे पीछे छोड़कर मत जाना। एमसी की आवाज कांपने लगती है, ये जगह मेरी नई रियलिटी बन चुकी है। तभी हमारा एमसी जोर से चीखता है। इस चीख में वो दर्द, टॉर्चर एमसी की दोस्त बोलती है, ये एक गेम है जिसका नाम रिवर्स प्लैनेट है। लेकिन उसी पल एमसी की वॉइस ओवरलैप होती है, लेकिन मैं पूरी तरह इस दुनिया में फंस गया। उसकी आवाज हैवी हो जाती है, एक ऐसी दुनिया जहां रिवर्स प्लैनेट एक्चुअल रियलिटी बन चुका था। तभी सीन अचानक प्रेजेंट में वापस आ जाता है। हमें दिखता है एमसी के सामने एक इंसान खड़ा है, पूरा शरीर व्हाइट फुल कवर सूट में ढका हुआ, चेहरे पर ब्लैक गैस प्यूरिफिकेशन मास्क जिससे उसकी आंखें तक साफ दिखाई नहीं देती। वो ठंडी इमोशनलेस आवाज में बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 62। फिर एक पल रुककर कहता है, आप प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस का एक स्टेप और करीब पहुंच गए हैं। प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस। एमसी की नरेशन शुरू होती है। ये एक पागल एक्सपेरिमेंट था जिसने हजारों जिंदगियां कंज्यूम कर ली, सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट बनाने के लिए। किडनैप्ड विक्टिम्स पर इलेक्ट्रिक टॉर्चर, ड्रग इंजेक्शंस और बॉडी मॉडिफिकेशन किए जाते थे। बेसिकली ये इनह्यूमन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स थे और हर बार अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते देखना और फिर भी खुद का बच जाना, सब कुछ शामिल होता है। हर बार वही सीन, लोग कुर्सियों पर बंधे हुए, चीखें, तड़प, मौत और अंत में सिर्फ एमसी जिंदा। और तभी स्टोरी पास्ट में चली जाती है। स्क्रीन पर हमें दिखता है रिवर्स प्लैनेट। रिवर्स प्लैनेट अपडेट्स और न्यूज। एक आवाज नरेशन शुरू करती है, फेमस गेम रिवर्स प्लैनेट। ये एक वीआर गेम था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था। इसे वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रैंक मिली थी। एक वर्चुअल रियलिटी गेम जिसमें डायमेंशनल गेट्स, सुपरनैचुरल पावर्स और इन्वेजन वॉर्स जैसे थीम्स थे। और इन्हीं वजहों से यह गेम हर जगह चर्चा में था। इस गेम को प्लेयर्स से जबरदस्त प्रेज मिला, हर कोई इसी की बात कर रहा था। और फिर एमसी की वॉइस आती है, एक दोस्त की रिकमेंडेशन पर मैंने भी इस गेम में लॉग इन किया। तभी वो व्हाइट सूट वाला आदमी अपने लोगों की तरफ मुड़कर ठंडी आवाज में बोलता है, कॉर्प्सेस को जला दो। लॉक नंबर बाकी लोग एक साथ बोलते हैं, यस सर। उस पल हमारा एमसी अपने दिल में सोचता है, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उसका जबड़ा कस जाता है। वो गुस्से में दांत दबाकर बोलता है, अगर यही मेरी रियलिटी बन चुकी है तो मैं सरवाइव करूंगा। एमसी की आंखों में ब्लड लस्ट साफ दिखाई देता है। वो धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं रिवेंज लूंगा, सबको ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा, हर एक निशान, हर एक दर्द, सबका रिवेंज लूंगा। तभी अचानक रेड अलार्म बज उठता है। एक तेज अनाउंसमेंट गूंजती है, अटेंशन एवरीवन, टेस्ट सब्जेक्ट्स एस्केप कर चुके हैं। ऑल पर्सनल आर्म योरसेल्व्स और स्टैंड बाय रहें। अब हमें दिखते हैं कुछ लोग भागते हुए, उनके बीच हमारा एमसी भी होता है। एमसी हाफते हुए चिल्लाता है, भागते रहो, एग्जिट इस हॉलवे के एंड में है। अगर हम बस इस कॉरिडोर को पार कर ले तो हम आखिरकार। लेकिन तभी सामने एक रेड हेयर वाला आदमी उनका रास्ता रोक लेता है। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान होती है। वो ताने मारते हुए बोलता है, हो तुम क्रॉल करते हुए यहां तक आ गए, ठीक है,
अब मरने का टाइम है, डैम इट। एमसी के साथ वाले लोग चिल्लाते हैं, हम इसे रोकेंगे, पीछे हटो, वो यान। तभी रेड हेयर वाला आदमी हंसते हुए चिल्लाता है, तुम इडियट्स। और फिर ठंडी खतरनाक आवाज में कहता है, मैं तुम सबको एक साथ मार दूंगा। फिर हमें दिखता है रेड हेयर वाले आदमी के पीछे से हमारा एमसी चुपचाप आता है। वो अचानक उसे पकड़ लेता है, उसका गला पूरी ताकत से दबा देता है। रेड हेयर वाला आदमी तड़पते हुए चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल क्रैक, एमसी उसकी नेक तोड़ देता है। और फिर वही फिर से हुआ। एमसी के साथ वाले सब मारे जा चुके थे और हमेशा की तरह सिर्फ एमसी बचा हुआ था। वो वहीं बैठा होता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। उसके सामने उसे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, वही चेहरे, वही आवाजें। वे उससे कहते हैं, वो यान, हमारा बदला लेना, सबको मार दो। एमसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, ऐसा गुस्सा जो अंदर से सब कुछ जला रहा हो। अब बहुत लंबा समय बीत चुका है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब से एमसी लैब से भागा था। तभी सीन बदलता है, हमें दिखता है कुछ लोग गोलियां चलाते हुए चिल्ला रहे हैं, मेरे पास मत आना। लेकिन एमसी आगे बढ़ते हुए बोलता है, जिनसे मैं प्यार करता था, उनका बदला लेने के लिए मैंने मारा, मारा और मारता ही गया। लेकिन फिर से एमसी के सामने वही विजुअल्स आने लगते हैं, वही आवाजें उससे कहती हैं, ये अनफेयर है, उन्हें मार दो प्लीज। एमसी थकी हुई, टूटी हुई आवाज में कहता है, ये एक ऐसी रिवेंज थी जो कभी खत्म नहीं हुई। वो खुद से सवाल करता है, मैं कब तक ऐसे जीता रहूंगा, क्या मैं मरने तक यही करता रहूंगा। तभी अचानक व्हाट, स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, स्पेशल मिशन बग फिक्स। तभी एक सिस्टम पैनल एक्टिवेट होता है, हवा में एक ग्लोइंग स्क्रीन दिखाई देती है, प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस के हेड को इलिमिनेट करो, रिवॉर्ड, अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटने का चांस। एमसी दिल ही दिल में सोचता है, आखिरकार मुझे यहां से निकलने का मौका मिल गया। सीन चेंज होता है, हमें एक बड़ा हॉल दिखाई देता है जहां चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, खून से सनी जमीन, टूटे हुए शरीर। उन लाशों के बीच 2 लोगों के सामने एक आदमी घुटनों पर बैठा हुआ होता है। वो कांपती हुई आवाज में बोलता है, आ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर अचानक वो जोर से चिल्लाता है, आखिरकार क्यों। वही आदमी है, प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तभी एक और आदमी, टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 81, उस डायरेक्टर को कॉलर से पकड़कर उठाए रहता है। वो गुस्से में बोलता है, तो फिर क्यों, मैं ये क्यों कर रहा हूं। फिर सामने देखते हुए कहता है, तुम सच में मुझसे ये पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। डायरेक्टर गुस्से से चिल्लाता है, शट अप। टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 81, मैं तुम जैसे लोगों से बात नहीं कर रहा। फिर वो नजर घुमाकर एमसी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर बाज हुयान, प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 62, निकनेम सुपर ह्यूमन बाज हुयान। डायरेक्टर बोलता है, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने ह्यूमन बॉडी के साथ ट्रांसेंडेंस अचीव किया है, एक ट्रू सुपर ह्यूमन। उस पल एमसी की आंखों में वही दर्द, वही टॉर्चर, वही मेमोरीज झलकने लगती है जब वो खुद एक टेस्ट सब्जेक्ट था। डायरेक्टर आगे कहता है, तुम इस प्रोजेक्ट का सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो, जो चाहो मैं दे दूंगा, तुम उन चीजों से अलग हो। एमसी कोल्ड इमोशनलेस वॉइस में बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डायरेक्टर घबराकर चिल्लाता है, नहीं, तुम पागल हो। क्या तुम्हें लगता है मेरी मौत से सब खत्म हो जाएगा। लीग ऑफ एंटरप्राइजेस कभी किसी को नहीं छोड़ती जो उनके खिलाफ जाता है। तुम्हारे फैमिली, फ्रेंड्स, यहां तक कि कोवर्कर्स, सब इसकी कीमत चुकाएंगे। और उसी पल स्लैश, एमसी उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। टेस्ट सब्जेक्ट 81 गुस्से से बोलता है, गॉड डैम इट, तुमने मुझे खून से गंदा कर दिया। तभी सिस्टम पैनल ओपन होता है, स्पेशल मिशन बग फिक्स कंप्लीट, ऑल स्पेशल मिशंस कंप्लीट हो चुकी है, प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड अब दिया जाएगा। क्या आप अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटना चाहते हैं। एमसी दिल ही दिल में सोचता है, मैं आखिरकार जा सकता हूं, बस इस बटन को प्रेस करना है, फिर मैं। और तभी वो विजुअल्स वापस आ जाते हैं, चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं, तुम कहां जा रहे हो। अंधेरे से कुछ लोग बाहर आते हैं, वही लोग जो उसके साथ थे, जो टेस्ट सब्जेक्ट के टाइम मर चुके थे। वे एमसी की तरफ बढ़ते हैं, उसे पकड़ते हैं। वो यान, क्या तुम हमें भूल गए। एक और आवाज आती है, जो पीछे रह गए उनका क्या। फिर सब एक साथ बोलते हैं, प्लीज
उन्हें मार दो। और फिर रिवेंज, रिवेंज, रिवेंज। हर तरफ गूंजती हुई आवाजें, जलती हुई रिवेंज। एमसी जोर से बोलता है, नहीं। उसकी आवाज कांपती है लेकिन सच्ची होती है। मैं इससे थक चुका हूं। क्या मैंने काफी नहीं किया? वो चारों तरफ देखता है, लाशें, खून, टूटे हुए चेहरे। अगर मैं गायब हो जाऊं तो भी क्या ये सब खत्म नहीं होगा? थोड़ी देर की खामोशी, फिर एमसी धीमी आवाज में कहता है, ये शायद मेरा इकलौता मौका है। तभी टेस्ट सब्जेक्ट 81 उसकी तरफ देखकर बोलता है, हे पचफुयन, होश में आओ। एमसी दिल में सोचता है, मैं बस वहीं लौटने वाला था जहां से आया था। लेकिन तभी फिर से टेस्ट सब्जेक्ट 81 उसकी तरफ देखता है। हे, तुम मुझे फिर से देख सकते हो, है ना? एमसी ठंडी आवाज में कहता है, जैसा मैंने पहले कहा था, तुम यहां शुरू से थे। थोड़ा रुक कर बोलता है, बाकियों को बता देना, उन्हें कहना मुझे माफ कर दें। और फिर एमसी यस पर क्लिक कर देता है। सीन चेंज। एमसी की आंखें खुलती हैं। ये मेरा कमरा है। वो चारों तरफ देखता है। मैं सच में वापस आ गया हूं, है ना? वो मोबाइल उठाता है, टाइम और डेट देखता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये वही दिन है जब मुझे गेम में खींच लिया गया था। क्या वहां रहते हुए यहां टाइम रुका हुआ था? आईने में खुद को देखता है। मेरे स्कार्स, मेरे मसल्स, सब गायब है, जैसे सब कुछ एक सपना हो। तभी उसे याद आती है, वो लड़की कुर्सी से बंधी हुई। मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। एमसी सिर पकड़कर कमरे में आगे पीछे चलने लगता है। नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। जो कुछ मैंने महसूस किया, मेरी मेमोरीज, सब बहुत रियल है। वहां बिताए 10 साल रियल थे। तभी मोबाइल पर कॉल आता है। जुंग नाओ। नाम देखते ही एमसी